जी, हमने आर्बिट्रेशन पर अपनी पिछली वीडियो जो है वो रेफरी पर ख़त्म की थी। हम आर्बिट्रेशन के अंदर अपनी दूसरी वीडियो जो है वो रेफरी के पॉइंट से शुरू कर रहे हैं। हम आर्बिट्रेशन को कंप्लीट बयान करने से पहले उसकी जो कुछ थोड़ी सी इंग्रेडिएंट्स हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि आर्बिट्रेशन में जब दो पार्टीज़ अपनी कंसेंट दे देती है, अपनी स्टेटमेंट दे देती है अबाउट सर्टन एडवोकेट, तो क्या वो एक आर्बिट्रेटर होता है या वो रेफरी बन जाता है। जैसे हम हमने रेफरी के पॉइंट के ऊपर डिस्कस किया था, तो हम इसके अंदर ऐड करते हैं कि जब कोई दो फ्री कैन आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में किसी कंसर्न एडवोकेट के बारे में या किसी कंसर्न पर्सन के बारे में स्टेटमेंट देते हैं, तो वो पर्सन जो है वो आर्बिट्रेटर तो होता है, लेकिन वो सिर्फ एविडेंस सुन सकता है और उसका रोल रेफरी का नहीं होता अनटिल अनलेस उसे प्रॉपर तरीके से रेफरी अपॉइंट ना किया जाए। तो वो सिर्फ जो ओरल एविडेंस रिकॉर्ड की जाती है उसे सुनने की हद तक वहाँ बैठा होता है ताकि वो अपनी पार्टीज़ को हेल्प आउट कर सके। मसलन एक पार्टी एविडेंस दे रही है, दूसरी पार्टी वहाँ मौजूद नहीं है, तो उनकी जगह पर वो आर्बिट्रेटर बैठा होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि जो आर्बिट्रेशन में क्या कोई डिफेक्टो गार्डियन जो है वो मुस्लिम माइनर के बिहाफ पर आर्बिट्रेशन कर सकता है या आर्बिट्रेशन में पेश हो सकता है या आर्बिट्रेशन के लिए रेफ़र कर सकता है। तो इसका जवाब है नहीं। कोई भी डिफेक्टो गार्डियन जो है वो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में किसी मुस्लिम माइनर के बिहाफ पर ना पेश हो सकता है, ना आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग कंडक्ट कर सकता है और ना कोई मैटर डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन के लिए रेफर कर सकता है अनटिल अनलेस यहाँ तक कि इसमें कोई कोर्ट का अपॉइंट किया हुआ गार्डियन भी ये प्रोसीडिंग नहीं कर सकता। अनटिल अनलेस, हम दोबारा अनटिल अनलेस का वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि सिर्फ नेचुरल गार्डियन जो है यानी बाप, वो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में माइनर के बिहाफ पर, मुस्लिम माइनर के बिहाफ पर वो पेश हो सकता है और मैटर रेफर भी कर सकता है और डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन के लिए भेज भी सकता है। और अगर नेचुरल गार्डियन ने ऐसा किया तो जो माइनर है वो उस अवार्ड का जो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग की सूरत में हो वो उसका पाबंद होगा। अब क्या कोई लुनेटिक, अनसाउंड माइंड, इडियट या और कोई जहनी मरीज वो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में या किसी मैटर को आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के लिए भेज सकता है या रेफर कर सकता है या डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में ले जा सकता है। तो इसके लिए हम कहेंगे कि वो जो लुनेटिक, अनसाउंड माइंड, इडियट या और कोई जहनी मरीज वो बजाते खुद किसी मैटर को आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के लिए ना भेज सकता है, ना डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन के लिए रेफर कर सकता है, ना आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। लेकिन अगर उनका कोई गार्डियन अपॉइंट हुआ है तो उस गार्डियन के ज़रिए वो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग कंडक्ट भी कर सकते हैं, डिस्प्यूट रेफर भी कर सकते हैं और उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। और ये तमाम लोग जो हैं ये इसके पाबंद हो गए। अभी हमने कहा कि एक मुस्लिम माइनर पेश नहीं हो सकता आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में बजरिया आर्बिट्रेटर, बजरिया गार्डियन, लेकिन यहाँ पर हम एक लीगल पॉइंट ये बता रहे हैं कि अनसाउंड माइंड, इडियट, लुनेटिक ये आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग कंडक्ट कर सकते हैं, पेश भी हो सकते हैं और डिस्प्यूट रेफर भी कर सकते हैं आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के लिए और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट साइन भी कर सकते हैं। लेकिन इंडिपेंडेंट एग्रीमेंट ये साइन नहीं कर सकते, चाहे वो एग्रीमेंट ये गार्डियन के ज़रिए ही क्यों ना करें। अब क्या जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है और कोई शख्स जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में इन्वॉल्व हैं वो उस मैटर को आर्बिट्रेशन के लिए भेज सकते हैं। तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में जो कि कोर्ट्स के अंदर कंडक्ट हो रही हो उस प्रोसीडिंग को आर्बिट्रेशन के लिए नहीं भेजा जा सकता है। और अगर कोई ऐसी ख्वाहिश का इजहार भी करता है तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो सिर्फ उसकी कंटेंशन नोट कर सकता है, लेकिन वो उस मैटर को आर्बिट्रेशन के लिए रेफर नहीं कर सकता। अब आर्बिट्रेशन का प्रोसीजर क्या होता है? आर्बिट्रेशन का प्रोसीजर जो है
वो ज़ाब्ता दीवानी, कानून शहादत और तमाम दूसरे प्रोसीजर जो हैं वो इस पर लागू नहीं होते। लेकिन आर्बिट्रेशन में एविडेंस रिकॉर्ड करते हुए इस तरह के तमाम प्रोसीजर हाई से इस्तेफादा ज़रूर लिया जा सकता है टू रीच ए प्रॉपर कंक्लूजन। अब हम इसको कंक्लूड करते हुए हम इसमें आखिरी तरफ चलते हैं, इस लेक्चर को, इस वीडियो को, कि जो डिले हो जाता है इस प्रोसीडिंग में, सपोज एक आर्बिट्रेशन है, उसका एक टाइम मुकर्रर है, और अगर उसमें डिले हो जाता है तो क्या जो आर्बिट्रेटर हैं या पार्टीज टू द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग है वो उस टाइम को एक्सटेंड करने के लिए कोर्ट से रब्ता कर सकती है? तो इसका जवाब जो है हम मज़ीद ये देते हैं कि कोई भी कोर्ट आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग का जो फिक्स टाइम है उसको एक्सटेंड नहीं कर सकती है। आज की हम ये वीडियो यहाँ पर क्लोज कर रहे हैं, और हमारा इस सीरीज़ की जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम आपको आर्बिट्रेशन टर्म्स और आर्बिट्रेटर्स की पावर्स और आर्बिट्रेटर के बारे में जो दूसरी इसकी जो अथॉरिटीज़ हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे।